तो आप हैं महाराज। बस दिखने में एंटीक है। छूने से पहले ये जान लीजिए ये सारी चीजें बेशकीमती लकड़ी की बनी हुई, तो जरा संभाल के छूना उन्हें। नकली लकड़ी है ये खानदान सिर्फ दिखावा जानता है। ये टेबल चंदन की लकड़ी की बनी हुई है और इसके पास रखा ब्रश वो तो समुद्र से निकले मूंगा से बनाया गया, और ये सारी ब्रशें भी वैसे ही बेशकीमती है, और ये इस घर की शान है, पुरखों से है इस घर में। आपने तो ये सब चीजें देखी भी नहीं होगी। ये सस्ते पेपर्स हैं। किस मूंगे की बात कर रही है? ये तो कोई आम लकड़ी जिसे चमका दिया गया। बहुत घटिया है ये ब्रश, जैसे कुत्ते के बाल हैं इस पर। लगभग सब कुछ नकली है, दुनिया को धोखा देने वाले हैं ये सब। बस यही बात है इनकी असली। तारीफ करना चाहते हो ना, पर अफसोस तुम तो बोल ही नहीं सकते। अब जुबान में तो कम से कम अपना दिमाग जरूर चलाइएगा, क्योंकि कल जो आपको सिखाने आ रहे हैं ना वो महान है। अपने दादाजी की इज्जत रखनी है आपको। वैसे तो आप जैसे बिना किसी टैलेंट के बच्चों को अपने आसपास में भटकने नहीं देते। और हाँ, जरूरत लगे ना तो घंटा बजा देना, वैसे भी बोल तो पाओगे नहीं आप। ये सब दिखावा करते हैं, सब झूठे हैं, बेकार हैं। इन्हें इनकी औकात दिखा देता अगर अपनी तपस्या की वजह से मैं बंधा नहीं होता। कुछ ही घंटों में मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और मैं अपनी शक्तियां फिर से पालूंगा। उसके बाद मैं इन सभी को एक एक करके सजा दूंगा। क्या हुआ तुम्हें? मुझे उस गूंगे घमंडी ने थप्पड़ मारा। उसकी इतनी हिम्मत? मुझे उसकी शिकायत तो कपिल जी से करनी ही पड़ेगी। वो तो मैं जरूर करूंगी। और वैसे भी कल तो गुरु भैरव आ ही रहे ना उसे सिखाने। उसका घमंड देखकर उसका ऐसा असर करेंगे कि खुद ही घर छोड़ के भाग जाएगा। बस एक दिन और, फिर मैं अपने सारे पापों से मुक्त होकर अपने असली रूप में लौट आऊंगा। मुझे मेरी शक्तियां फिर से मिल जाएंगी। इस मामूली जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई भयावह शक्ति है, या फिर कोई ब्लैक होल मेरी सारी शक्तियों को अपनी ओर खींच रही है। अच्छा हुआ सही समय पर मैंने अपनी आंख खोल दी, नहीं तो मैं मर ही जाता। इस विषय में मुझे इंद्रजीत से बात करनी होगी। महाराज, महाराज। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? महाराज, इंद्रजीत जी ध्यान कर रहे थे और अचानक ये क्या हो रहा है? धरती के बाहर की शक्ति मुझे महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो शक्ति धरती की हर चीज की ऊर्जा को खींच रही है। यहां तक कि मेरी आत्मा। क्या हो रहा है ये? इतना शक्तिशाली धरती पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी शक्तियां तो हजारों साल पहले हुआ करती थी, और आज के जमाने में ऐसी शक्ति कैसे हो रही है? बस एक और दिन, उसके बाद सबको पता चलेगा मेरा असली रूप क्या है। ये बालक तो अति साधारण दिख रहा है, ऊपर से गूंगा भी है। मैं गुरु भैरव, तुम्हारा गुरु। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें शिक्षा देने के लिए मुझे अत्यधिक धनराशि दी है। साधारण सा बालक है ये तो। यदि कश्यप वंश का रक्त नहीं होता तो मेरे समक्ष खड़े होने की हैसियत नहीं है इसकी। मुझ जैसे ज्ञानी से सीखने का अवसर नहीं मिलता इससे। परंतु आश्चर्य है, ये मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा, जैसे मैं कोई साधारण मनुष्य हूँ इसके समक्ष। मूर्ख बालक, संस्कार नहीं है तुम्हें? गुरु का सम्मान किस प्रकार किया जाता है किसने सिखाया नहीं अब तक? यदि तुम
कश्यप वंश के नहीं होते तो मेरे समक्ष खड़े होने की हैसियत नहीं थी तुम्हारी। ज्ञान प्राप्त करना तो दूर की बात है। खैर, ये सामान्य ज्ञान है। ये ग्रंथों की कहानियों का संग्रह है और ये श्लोक की पुस्तिका। इनका अध्ययन करने में वर्षों लग जाते हैं, परंतु कश्यप वंश की लाज बचाने हेतु इसमें से कोई भी एक पुस्तक जो भी तुम चुनोगे मैं तुम्हें 2 दिनों में कंठस्थ कराऊंगा, याद कराऊंगा। आने वाले 36 घंटों तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा ताकि महाराज के समक्ष कश्यप वंश की मर्यादा कायम रहे। अब इसमें से कोई भी एक पुस्तक चुन लो। ये मामूली किताबें हैं, इसके ज्ञान पे ये सब इतना अकड़ रहे हैं। मुझे ज्ञात है तुम मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, शीघ्र कोई पाठ तुम्हें याद नहीं रहता और ये पुस्तक तुम्हारे सीखने की क्षमता से परे है। परंतु फिर भी प्रयास तो हाँ, मात्र एक यही क्षमता है तुम्हारी। चलो चुन लो एक पुस्तक। क्या अर्थ है इसका? मूड, ये तीनों ही पुस्तक आवश्यक है। महाराजा के दरबार में अनिवार्य है इसका ज्ञान और तुमने तीनों पुस्तकों को उस तरफ रख दिया, अर्थात तुम इनमें से कोई भी पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते। मूर्ख बालक, कोई हादसा हो रहा है यहाँ। तुम कहना चाहते हो कि एक मूर्ख बालक इन तीनों ग्रंथों को, तीनों पुस्तकों को एक साथ आज ही पढ़ लेगा। अपनी क्षमता का ज्ञान होना बुद्धिमत्ता होती है। भूलो मत, चींटी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, वो कभी पर्वत नहीं ला सकते। यहां कोई हास्य विनोद नहीं हो रहा। ध्यान रहे, मुझ जैसे ज्ञानी ऋषि मुनि को भी इन ग्रंथों को पढ़ने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है। तुम्हारी योग्यता ही क्या है? क्या क्षमता है तुम्हारी? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो गीता श्लोक लिख रहा है, वो भी संस्कृत में, वो भी ऐसी लिखावट में। ऐसा करने में तो लोगों को कम से कम 20 वर्ष का अभ्यास लगता है और ये मात्र 14 वर्ष की आयु में ऐसा कर रहा है। मैंने ये सब बचपन में ही सीख लिया था, अपने पिछले जन्म के। तुमने गीता का श्लोक लिखा है, वो भी संस्कृत में। गुरु तो तुम्हें मेरा होना चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। तुम्हारी योग्यता मुझसे भी कहीं अधिक है। आखिरकार मेरी शक्तियां जागृत हो रही हैं। आखिरकार मैंने जन्म जन्मांतर का सफर तय कर लिया। मैंने कई आयामों को पार किया है। मेरी सिद्धियां मुझे फिर से मिल गई। मैं फिर वापस आ गया। यक्ष फिर से वापस आ गया। मुझे और मेरी शक्तियां वापस लौटाने के लिए आपका शुक्रिया सर्वशक्तिमान। शर्म आनी चाहिए आपको पिताजी। जिसे घर से निकाला था अब आप उसी का इंतजार कर रहे हो। इसे थूक के चाटना कहते हैं। बदतमीज जबान खींच लेंगे तुम्हारी। इतना समय क्यों लग रहा है? कहाँ है अर्जुन? दादाजी वो हमारी नाक कटवा देगा। अरे पिताजी गूंगा है वो, इशारों में परीक्षा लेंगे क्या उसकी? थोड़ा बहुत कुछ रट लिया होगा और क्या। और पिताजी उसकी माँ का बदला लेने वाली बात भूल गए क्या आप? देखना वो महाराज भवन में उसका बदला तमाशा करके लेगा ताकि समाज में हमारी थूथू हो जाए। दादाजी, पिताजी सही कह रहे हैं। उसके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ये बेवकूफ नहीं जानता कि मैंने और गुरु भैरव ने कैसी दिव्यता देखी है उस बच्चे में। दादाजी क्या सोच रहे हैं? हमें देर हो रही है।
उम्मीद करता हूँ कि तुम महाराज भवन में नाक नहीं कटने दोगे हमारी। और तुम भी। अब चलो, ज्यादा देर नहीं कर सकते। कार्तिक, याद रखना, महाराज के जन्मदिन के दिन वहाँ बड़े बड़े वंश के लोग होंगे, उनसे मुकाबला हुआ तुम्हारा। आज के लिए मैंने 10 साल तैयारी की है। बेटे मैं चाहती हूँ तुम उन सबको एक एक करके बुरी तरीके से हराओ कंपटीशन में। और मुझे पता है, यकीन मानो, गुरु भैरव भी तुम्हारा सपोर्ट जरूर करेंगे। तुम उनके स्टूडेंट हो रहे हो। कंपटीशन में तुम्हारी जीत हमारे खानदान के लिए गर्व की बात होगी। और फिर उस गूंगे लड़के को उठाकर घर के बाहर फेंक देंगे। देखो अर्जुन बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, और उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहां भी हमारे परिवार की इज्जत दांव पे लगी है, खास करके तुम्हारी और मेरी। अर्जुन बेटा, तुम्हें घर से इसलिए निकाला गया था क्योंकि बेटा तुम गूंगे हो, कुछ बोल नहीं पाते। और मुझे माफ करना बेटा, मैं उस समय कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मेरे छोटे भाई ने पिताजी को भड़काया था ताकि उनके बेटे को सब कुछ मिल पाए। आज महाराज का जन्मदिन है और आज पिताजी तुम्हें कश्यप खानदान का और अपने पोते होने का सम्मान देने वाले हैं। और उसके बाद बेटा नियमों अनुसार मेरे रहने ना रहने पर भी तुम्हें तुम्हारा हक मिलता रहेगा। बस मेरी इतनी सी बात मान लो कि तुम्हें ना बेटा महाराज के पास ही रहना और हाँ, उनके आगे झुकना। मैं अर्जुन किसी के आगे नहीं झुकता। अर्जुन बेटा, तुम मेरी अर्जुन मेरे बेटा तू बोल सकते है बेटा। मैं गूंगा कभी था ही नहीं। अर्जुन बेटा, तो फिर इतने सालों तो गूंगे होने का नाटक क्यों किया तूने बेटा? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। महाराज के महल में आपका स्वागत है। हमारे वंश की तरफ से आज यही प्रतियोगिता में भाग लिया। बहुत सुना आपके बारे में, आइए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरु भैरव? इतने सारे यंत्रों का ज्ञान एक साधारण से बालक के पास? आपके कहने का तात्पर्य है 14 वर्ष का गूंगा बालक सब कुछ जानता है, मंत्रों का ज्ञान है, मंत्रों और श्लोकों का अध्ययन असंभव। इतना ज्ञान अर्जित करने के लिए वर्षों लग जाते हैं। तो आज स्वयं ही देख लीजिएगा उसकी योग्यता। बस मूक है बेचारा, समझ नहीं आता। जो बालक बोल नहीं सकता, इतनी सारी शक्तियां उसने कैसे अर्जित की होगी? गुरु भैरव, उसकी परीक्षा तो अवश्य लेनी होगी। अवश्य, बस वो आता ही होगा। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं आर्यन नागस्त्य वंश से। आयुष्मान भव। गरुड़ वंश से उदयवीर और सहज आ रहे हैं। सभी गुरुवरों को मेरा प्रणाम। मैं सहज गरुड़ वंश से। आयुष्मान भव। वरुण वंश से अमर आ रहे हैं। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं अमर वरुण वंश से। आयुष्मान भव। उत्तम संस्कार, यही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आज इसे अच्छी चुनौती मिलेगी। कश्यप वंश भी आ चुका है। कश्यप वंश, मिलवाता हूं आप दोनों को उस असाधारण बालक से। आइए चलिए। कश्यप वंश के लिए गुरु खुद जा रहे हैं, लेकिन उनके खानदान में तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे सामने खड़ा हो सके। अंततः वो दिन आ ही गया। कल तो केवल नमूना देखा था, आज वो बच्चा अपनी शक्ति से सबको चौंका देगा। वो एक सच्चा ज्ञानी है, पूरी दुनिया में वो जाना जाएगा। ये सुहास क्यों नहीं आया अभी तक? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब पता नहीं पिताजी। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। मेरे स्वागत के लिए खुद गुरु यहाँ आए। मैं तो ऐसे ही जीत गया। कार्तिक के लिए गुरु खुद चल कर आया है। कितना इंटेलिजेंट है हमारा कार्तिक। मुझे गर्व है तुम पर। महाराज, हमें ऐसा महसूस हो रहा है
जैसे वो शक्ति हमारे और करीब आ रही है। हम तो ये सोचकर घबरा रहे हैं कि यदि हमारा उस शक्ति से सामना हो गया तो हम क्या करेंगे। इतनी विशाल शक्ति तो केवल उसके पास थी जो शक्ति दंड का धारक था। प्रणाम महाराज। सभी लोग कहाँ हैं? महाराज, कश्यप वंश के लोग आए हैं। उन्हें लेने के लिए सभी गुरु खुद गए हैं और उनके पीछे सभी लोग गए हैं। कश्यप वंश? चलो चलकर देखते हैं। चलिए कि आखिर वो शक्ति है कौन। आइए मिलते हैं उस चमत्कारी बालक से। क्या बात है, हमारे स्वागत के लिए तीनों गुरु स्वयं आए। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, गुरु भैरव भी जानते हैं कि कार्तिक क्या है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। यही है वो असाधारण बालक जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। अर्जुन, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे गुरु इसे इतना खास मान रहे, ऐसी क्या खास बात है इसमें? महाराज आ रहे हैं। ये तीनों गुरु इस लड़के के स्वागत के लिए यहाँ आए हैं। अर्जुन बेटा, ये महाराज हैं, इनके समक्ष नतमस्तक हो जाओ, इन्हें प्रणाम करो। माथा टेक कर प्रणाम करूं, इन्हें करना चाहिए प्रणाम। अर्जुन बेटा, खड़े क्यों? नतमस्तक हो जाओ, प्रणाम करो इन्हें। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। मिट्टी में मिला दिया है मैंने तुम जैसों को अपने असली अवतार में। दाएं तरफ चाहिए, हॉल में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सब मुझे गूंगा बेकार इंसान समझते हैं, पर मैं इंसान ही नहीं हूँ। मेरी आत्मा दूसरी दुनिया से है जो इंसाफ करता था बेरहमी से। मेरा नाम था यक्षु। हजारों सैनिकों की तुमने हत्या की है, बहुत भयानक मौत मिलेगी तुम्हें। इस नरसंहार के लिए नर्क से भी भयानक जगह चलेगी तुम्हारी आत्मा। सर्वशक्तिमान, ये सब दानव के सैनिक थे, इसलिए मैंने इनके अस्तित्व को मिटा दिया। मैं जानता हूं आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे इस नरसंहार के लिए, पर मुझे अपनी आत्मा की शुद्धि चाहिए और इस पाप से मुक्त होना चाहता हूं। इसलिए मैं स्वयं को दंड दूंगा और अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। आपके दादाजी हैं, इन्हें प्रणाम करो। अरे गूंगा, ये कश्यप खानदान में टैलेंटेड बच्चों की जगह है, तेरे इस गूंगे बच्चे की नहीं। और तुम दोनों हमारे किसी काम के नहीं हो, निकलो यहाँ से। बेटा जैसा भी है ना, मेरे लिए बहुत खास है, बहुत खास है। चले जाइए अब यहाँ से, चले जाइए। चल बेटा, अब मैं लौट आया हूं, बदले के लिए लौटा हूं।
ओए गूंगे, दादाजी इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। मेरे लौट आने पर तुम्हें गुस्सा तो आएगा ही कि मैं अपना हक ना मांग लूं, लेकिन मैं अपना हक नहीं, अपनी माँ का बदला लेने आया हूँ। अर्जुन बेटा, कैसे हो तुम? दादाजी अब आप इसकी फिक्र क्यों करने लगे? ये तो घर के बाहर ही अच्छा था। अगर हम इस लड़के को अपने साथ कहीं पर भी ले जाएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ हमारी बदनामी होगी इस लड़के की वजह से। चुप हो जाओ तुम सब। 8 साल के बाद आया है अर्जुन, इससे तो हमें प्यार से बात करनी चाहिए, वरना हमारे और इसके मन मुताब का अगर महाराज जी के यहाँ पता चल गया तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और हमारे हाथ से शक्ति दंड भी निकल जाएगा। ठीक है कार्तिक, वैसे भी ना तुम्हें इस गुंगे के तो मुंह लगने की जरूरत नहीं है। गुंगा है ये, गुंगा। अर्जुन, हमने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन बेटा बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। तुम गूंगे हो और जिंदगी भर गूंगे ही रहोगे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात भूलना मत कि तुम कश्यप वंश के खानदान का हिस्सा नहीं हो। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। दादाजी, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारे साथ रहने लायक नहीं है। और वैसे भी इस गुंगे को हमारे साथ घर पे रखकर हमें क्या फायदा होगा? मजाक बना देगा हमारा ये। चुप 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 चुप, वो बंद रखो अपना। अर्जुन बेटा, दादाजी के पैर छू प्लीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है सुहास, मैं ही आशीर्वाद दे देता हूँ। इतने सालों तक मेरी जिंदगी कुत्ते जैसे करती और अब मुझ पर दया दिखा रहे हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसकी जिंदगी आपने कुत्ते जैसी बना दी। तो इससे अच्छी जिंदगी और क्या होगी? सड़क के भिखारी जितनी भी तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है। शुक्र मनाओ कि कश्यप खानदान तुम्हें अपना रहा है क्योंकि तुम इस खानदान को खून हो, वरना इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई हुनर नहीं है। मेरी शक्ति के आगे तुम और तुम्हारा खानदान कुछ भी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ बदला लेने आया हूँ। तुम सबको मेरी माँ से माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। ये क्या कहा इसने? ये कह रहा है कि ये बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, इसे आपका नाम नहीं अपनी माँ का बदला चाहिए। कमीने, धक्के देके निकालिए इस गूंगे को। कार्तिक, अर्जुन पर हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। पिताजी, ये क्या कर रहे हो आप? अर्जुन ने जो हमारी बेइज्जती की वो नहीं देख रहे हो आप? चुप रहो तुम सब। अर्जुन अभी गुस्से में है। बेटा तुम जाओ, आराम करो। दामिनी, इसे इसके कमरे तक ले जाओ। चलिए मेरे साथ। इसे इसकी माँ ने ये संस्कार भी नहीं दिए कि गलती होने पर बड़ों से माफी मांगे। 2 दिनों में तपस्या पूरी हो जाएगी, फिर तुम्हें नर्क में जलाऊंगा। अर्जुन, नकुल महाराज जी का जन्मदिन आ रहा है। वहाँ बड़े बड़े वंश के लोग होंगे और वहाँ इंटेलिजेंस का कंपटीशन भी होगा। हम भी उसमें हिस्सा लेंगे। दादाजी, ये गूंगा बोल ले वही बड़ी बात है। इसे क्या पता यंत्र और मंत्र का? निकम्मा है ये। तुम चुप रहो। अर्जुन, तुम्हारी वजह से हमारी वहाँ बेइज्जती ना हो इसलिए हमने एक गुरु की व्यवस्था की है जो तुम्हें 2 दिन में ही तैयार कर देंगे। किस्मत अच्छी रही तो तुम महागुरुओं के सवालों का कुछ तो जवाब दे पाओगे। दादाजी, 14 साल से ये गूंगा बोल नहीं पाया, 2 दिन में ये दिव्य ज्ञान सीख लेगा। तुम सुन रहे हो ना? तुम्हारी वजह से वहाँ हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये क्या देख रही हूँ मैं? इसे संस्कृत भाषा लिखना आता है? ये कैसे हो सकता है? ये तो कभी स्कूल भी नहीं गया। कपिल, ब्रश को हल्के हाथों से पकड़ो, अपनी कलाइयों को लचीला बनाओ, ब्रश पर हल्के से दबाव बनाओ
इन तीनों नियमों से इस पर अक्षर उभरेंगे। ये तुम्हें सीखना होगा, चाहे तुम्हें कितना समय लगे, नहीं तो तुम्हें सबसे सख्त सजा मिलेगी। बस सिर्फ 14 साल का लड़का बड़े आराम से संस्कृत लिखे जा रहा है। हर अक्षर को बखूबी उकेरा है। इसने लिखा है कि जो दिखता है वो होता नहीं। तुम मुझे आंक सको ये तुम्हारी औकात नहीं। मैं शायद तुम लोगों जैसा मामूली इंसान नहीं। खुद को स्पेशल कह रहा है और हमें मामूली। बेइज्जती की है इसने हमारे पिताजी। अच्छा, ऐसी एक्सपर्ट लिखावट वो भी 14 साल की उम्र में, ये ऐसे कैसे कर पाया? दादाजी वो सब छोड़िए, वो हमें बेवकूफ कह के चला गया। उसका कहना यह है कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और हम मामूली इंसान। जब गंदी परवरिश मिलेगी तो संस्कार तो ऐसे ही दिखेंगे ना। बस करो बेशर्मो, जाओ जाके सब आराम करो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लिखावट कोई मामूली लिखावट नहीं है? तुम्हें पता है ये राजशाही लिखावट है। तुम्हें पता जिसे ये आती है ना उसे बहुत काबिल माना जाता है। उसे आगे चलकर राजा के जैसा मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। कपिल बेटा तुम्हें इसे सीखना होगा ताकि आगे चलकर तुम्हें भी राजा जैसा मान सम्मान मिले। पर माँ मैं तो आसान अक्षर भी नहीं लिख पाता, ये लिखावट कैसे सीखूंगा? बेटा मैं सिखाऊंगी ना तुम्हें। हरामखोर, हिम्मत कैसे हुई राजशाही लिखावट की किताब यहाँ लाने की? ये बहुत काबिल लोगों को दी जाती है, तुम जैसे बेकार लोगों के लिए नहीं है। उम्र बीत जाएगी लेकिन संस्कृत नहीं सीख पाओगे। कपिल तुम उस लिखावट को याद कर पाए कि बेटा कैसे उन अक्षरों को लिखा जाता है? बेटा वो लिखावट तुम्हें सम्मान दिला सकती है। लोगों को सालों लग जाते हैं उसे सीखने के लिए, तुम्हें भी सीखना होगा। ये तो राजशाही लिखावट है जिसे मैं आज तक नहीं सीख पाया। महामहिम ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन दिव्य शक्ति लौटेगी ज्ञानपीठ पर अपना अधिकार जमाने के लिए। कहीं ये अर्जुन ही तो वो लड़का नहीं है? बस दिखने में एंटीक है। छूने से पहले ये जान लीजिए ये सारी चीजें बेशकीमती लकड़ी की बनी हुई, तो जरा संभाल के छूना उन्हें। नकली लकड़ी है ये खानदान सिर्फ दिखावा जानता है। ये टेबल चंदन की लकड़ी की बनी हुई है और इसके पास रखा ब्रश वो तो समुद्र से निकले मूंगा से बनाया गया है। और ये सारी ब्रशें भी वैसे ही बेशकीमती है और ये इस घर की शान है, पुरखों से है इस घर में। आपने तो ये सब चीजें देखी भी नहीं होगी। ये सस्ते पेपर से किस मूंगे की बात कर रही है? ये तो कोई आम लकड़ी जिसे चमका दिया गया। बहुत घटिया है ये ब्रश, जैसे कुत्ते के बाल हैं इस पर। लगभग सब कुछ नकली है, दुनिया को धोखा देने वाले हैं ये सब। बस यही बात है इनकी असली। तारीफ करना चाहते हो ना, पर अफसोस तुम तो बोल ही नहीं सकते। अब जुबान में तो कम से कम अपना दिमाग जरूर चलाइएगा, क्योंकि कल जो आपको सिखाने आ रहे हैं ना वो महान है। अपने दादाजी की इज्जत रखनी है आपको। वैसे तो आप जैसे बिना किसी टैलेंट के बच्चों को अपने आसपास में भटकने नहीं देते। और हाँ, जरूरत लगे ना तो घंटा बजा देना, वैसे भी बोल तो पाओगे नहीं आप। ये सब दिखावा करते हैं, सब झूठे हैं, बेकार हैं। इन्हें इनकी औकात दिखा देता अगर अपनी तपस्या की वजह से मैं बंधा नहीं होता। कुछ ही घंटों में मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और मैं अपनी शक्तियाँ फिर से पालूंगा। उसके बाद मैं इन सभी को एक एक करके सजा दूंगा। क्या हुआ तुम्हें? मुझे उस गूंगे घमंडी ने थप्पड़ मारा। उसकी इतनी हिम्मत? मुझे उसकी शिकायत तो कपिल जी से करनी ही पड़ेगी। वो तो मैं जरूर करूंगी। और वैसे भी कल तो गुरु भैरव आ ही रहे ना उसे सिखाने। उसका घमंड देखकर उसका ऐसा असर करेंगे कि खुद ही घर छोड़ के भाग जाएगा।
बस एक दिन और, फिर मैं अपने सारे पापों से मुक्त होकर अपने असली रूप में लौट आऊंगा। मुझे मेरी शक्तियां फिर से मिल जाएंगी। इस मामूली जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई भयावह शक्ति है, या फिर कोई ब्लैक होल मेरी सारी शक्तियों को अपनी ओर खींच रही है। अच्छा हुआ सही समय पर मैंने अपनी आंख खोल दी, नहीं तो मैं मर ही जाता। इस विषय में मुझे इंद्रजीत से बात करनी होगी। महाराज, महाराज, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? महाराज, इंद्रजीत जी ध्यान कर रहे थे और अचानक ये क्या हो रहा है? धरती के बाहर की शक्ति मुझे महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो शक्ति धरती की हर चीज की ऊर्जा को खींच रही है। यहाँ तक कि मेरी आत्मा। क्या हो रहा है ये? इतना शक्तिशाली धरती पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी शक्तियां तो हजारों साल पहले हुआ करती थी, और आज के जमाने में ऐसी शक्ति कैसे हो गई है? बस एक और दिन, उसके बाद सबको पता चलेगा मेरा असली रूप क्या है। ये बालक तो अति साधारण दिख रहा है, ऊपर से गूंगा भी है। मैं गुरु भैरव, तुम्हारा गुरु, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें शिक्षा देने के लिए मुझे अत्यधिक धनराशि दी है। साधारण सा बालक है ये तो। यदि कश्यप वंश का रक्त नहीं होता तो मेरे समक्ष खड़े होने की हैसियत नहीं है इसकी। मुझ जैसे ज्ञानी से सीखने का अवसर नहीं मिलता इसे। परंतु आश्चर्य है, ये मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा, जैसे मैं कोई साधारण मनुष्य हूँ इसके समक्ष। मूर्ख बालक, संस्कार नहीं है तुम्हें? गुरु का सम्मान किस प्रकार किया जाता है किसने सिखाया नहीं अब तक? यदि तुम कश्यप वंश के नहीं होते तो मेरे समक्ष खड़े होने की हैसियत नहीं थी तुम्हारी। ज्ञान प्राप्त करना तो दूर की बात है। खैर, ये सामान्य ज्ञान है। ये ग्रंथों की कहानियों का संग्रह है, और ये श्लोक की पुस्तिका। इनका अध्ययन करने में वर्षों लग जाते हैं, परंतु कश्यप वंश की लाज बचाने हेतु इसमें से कोई भी एक पुस्तक जो भी तुम चुनोगे, मैं तुम्हें 2 दिनों में कंठस्थ कराऊंगा, याद कराऊंगा। आने वाले 36 घंटों तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, ताकि महाराज के समक्ष कश्यप वंश की मर्यादा कायम रहे। अब इसमें से कोई भी एक पुस्तक चुन लो। ये मामूली किताब है, इसके ज्ञान पे ये सब इतना अकड़ रहे हैं। मुझे ज्ञात है तुम मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, शीघ्र कोई पाठ तुम्हें याद नहीं रहता, और ये पुस्तक तुम्हारे सीखने की क्षमता से परे है। परंतु फिर भी प्रयास तो हाँ, मात्र एक, यही क्षमता है तुम्हारी। चलो चुन लो एक पुस्तक। क्या अर्थ है इसका? मूड, ये तीनों ही पुस्तक आवश्यक है। महाराजा के दरबार में अनिवार्य है इसका ज्ञान, और तुमने तीनों पुस्तकों को पुस्तक रख दिया, अर्थात तुम इनमें से कोई भी पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते। मूर्ख बालक, कोई हास्य हो रहा है यहाँ? तुम कहना चाहते हो कि एक मूर्ख बालक इन तीनों ग्रंथों को, तीनों पुस्तकों को एक साथ आज ही पढ़ लेगा? अपनी क्षमता का ज्ञान होना बुद्धिमत्ता होती है। बोलो मत, चींटी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, वो कभी पर्वत नहीं ला सकते। यहाँ कोई हास्य विनोद नहीं हो रहा। ध्यान रहे, मुझ जैसे ज्ञानी ऋषि मुनि को भी इन ग्रंथों को पढ़ने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है। तुम्हारी योग्यता ही क्या है? क्या क्षमता है तुम्हारी? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
ये तो गीता श्लोक लिख रहा है, वो भी संस्कृत में, वो भी ऐसी लिखावट में। ऐसा करने में तो लोगों को कम से कम 20 वर्ष का अभ्यास लगता है, और ये मात्र 14 वर्ष की आयु में ऐसा कर रहा है। मैंने ये सब बचपन में ही सीख लिया था, अपने पिछले जन्म के। तुमने गीता का श्लोक लिखा है, वो भी संस्कृत में। गुरु तो तुम्हें मेरा होना चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। तुम्हारी योग्यता मुझसे भी कहीं अधिक है। आखिरकार मेरी शक्तियां जागृत हो रही हैं। आखिरकार मैंने जन्म जन्मांतर का सफर तय कर लिया। मैंने कई आयामों को पार किया है। मेरी सिद्धियां मुझे फिर से मिल गई। मैं फिर वापस आ गया। यक्ष फिर से वापस आ गया। मुझे और मेरी शक्तियां वापस लौटाने के लिए आपका शुक्रिया सर्वशक्तिमान। शर्म आनी चाहिए आपको पिताजी। जिसे घर से निकाला था अब आप उसी का इंतजार कर रहे हो। इसे थूक के चाटना कहते हैं। बदतमीज जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। इतना समय क्यों लग रहा है? कहाँ है अर्जुन? दादाजी वो हमारी नाक कटवा देगा। अरे पिताजी गूंगा है वो, इशारों में परीक्षा लेंगे क्या उसकी? थोड़ा बहुत कुछ रट लिया होगा और क्या। और पिताजी उसकी माँ का बदला लेने वाली बात भूल गए क्या आप? देखना वो महाराज भवन में उसका बदला तमाशा करके लेगा, ताकि समाज में हमारी थूट हो जाए। दादाजी पिताजी सही कह रहे हैं। उसके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ये बेवकूफ नहीं जानता कि मैंने और गुरु भैरव ने कैसे दिव्यता देखी है उस बच्चे में। दादाजी क्या सोच रहे हैं? हमें देर हो रही है। उम्मीद करता हूं कि तुम महाराज भवन में नाक नहीं कटने दोगे हमारी। और तुम भी। अब चलो, ज्यादा देर नहीं कर सकते। महाराज के महल में आपका स्वागत है। हमारे वंश की तरफ से आज यही प्रतियोगिता में भाग लिया। बहुत सुना आपके बारे में। आइए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरु भैरव? इतने सारे यंत्रों का ज्ञान एक साधारण से बालक के पास? आपके कहने का तात्पर्य है 14 वर्ष का गूंगा बालक सब कुछ जानता है। तंत्रों का ज्ञान है, मंत्रों और श्लोकों का अध्ययन असंभव। इतना ज्ञान अर्जित करने के लिए वर्षों लग जाते हैं। तो आज स्वयं ही देख लीजिएगा उसकी योग्यता। बस मूक है बेचारा, समझ नहीं आता। जो बालक बोल नहीं सकता, इतनी सारी शक्तियां उसने कैसे अर्जित की होगी? गुरु भैरव उसकी परीक्षा तो अवश्य लेनी होगी। अवश्य, बस वो आता ही होगा। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं आर्यन नागस्त्य वंश से। आयुष्मान भव। गरुड़ वंश से उदयवीर और सहज आ रहे हैं। सभी गुरुवरों को मेरा प्रणाम। मैं सहज गरुड़ वंश से। आयुष्मान भव। वरुण वंश से अमर आ रहे हैं। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं अमर वरुण वंश से। आयुष्मान भव। उत्तम संस्कार, यही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आज इसे अच्छी चुनौती मिलेगी। कश्यप वंश भी आ चुका है। कश्यप वंश, मिलवाता हूं आप दोनों को उस असाधारण बालक से। आइए चलिए। कश्यप वंश के लिए गुरु खुद जा रहे हैं, लेकिन उनके खानदान में तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे सामने खड़ा हो सके। अंततः वो दिन आ ही गया। कल तो केवल नमूना देखा था, आज वो बच्चा अपनी शक्ति से सबको चौंका देगा। वो एक सच्चा ज्ञानी है, पूरी दुनिया में वो जाना जाएगा। ये सुहास क्यों नहीं आया अभी तक? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब पता नहीं पिताजी। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो।
स्वागत के लिए खुद गुरु यहाँ आए। मैं तो ऐसे ही जीत गया। कार्तिक के लिए गुरु खुद चल कर आए हैं। कितना इंटेलिजेंट है हमारा कार्तिक, मुझे गर्व है तुम पर। प्रणाम महाराज। सभी लोग कहाँ हैं? महाराज, कश्यप वंश के लोग आए हैं। उन्हें लेने के लिए सभी गुरु खुद गए हैं और उनके पीछे सभी लोग गए हैं। कश्यप वंश? चलो चलकर देखते हैं। चलिए कि आखिर वो शक्ति है कौन। आइए मिलते हैं उस चमत्कारी बालक से। क्या बात है, हमारे स्वागत के लिए तीनों गुरु स्वयं आए। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, गुरु भैरव भी जानते हैं कि कार्तिक क्या है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। यही है वो असाधारण बालक जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। अर्जुन, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे गुरु इसे इतना खास मान रहे, ऐसी क्या खास बात है इसमें? महाराज आ रहे हैं। ये तीनों गुरु इस लड़के के स्वागत के लिए यहाँ आए हैं। अर्जुन बेटा, ये महाराज हैं, इनके समक्ष नतमस्तक हो जाओ, इन्हें प्रणाम करो। माथा टेक कर प्रणाम करूं, इन्हें करना चाहिए प्रणाम। अर्जुन बेटा, खड़े क्यों? नतमस्तक हो जाओ, प्रणाम करो इन्हें। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। इसके अंदर किसी और की परछाई देखी, कोई ताकतवर। तो आप हैं महाराज। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का। गया तो ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा कांप रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत ही शक्तिशाली इंसान के सामने खड़ा हूं। ऐसी शक्तियां तो हजारों साल पहले हुआ करती थी, जब शक्ति दंड का निर्माण हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय की किसी शक्ति ने अवतार लिया हो यहां पर? लेकिन 14 साल की उम्र में ऐसी दिव्यता एक बच्चे के पास, मुझे तो नहीं लगता है कि एक 14 साल के बच्चे में इतनी शक्ति हो सकती है। लेकिन जो हमने महसूस किया है उसे हम ठुकरा भी नहीं सकते। जब से वो बालक यहाँ आया है तभी से यहाँ की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ है। हो ना हो, वो शक्ति उसके अंदर ही है। वो शक्ति उसके साथ साथ चल रही है महाराज। कहीं ये एकशु तो नहीं? 2000 साल पहले जब इस महाराज भवन का एकशु की दिव्य शक्तियों से निर्माण हुआ था, सभी आयामों में उनकी शक्तियों ने आज तक इस दिव्य भवन को वैसे का वैसा ही बनाए रखा है। और उस समय एक भविष्यवाणी हुई थी, वो एक दिन लौटेंगे शक्ति दंड पाने के लिए और न्याय करने के लिए। मैं तो ये कब का मान चुका हूँ, ये शक्ति यक्षु के समय की ही है। परंतु ये कौन है, क्या है, ये जानने के लिए हमने महामहिम को बुलवाया है। अब वो ही फैसला करेंगे कि ये शक्ति कौन है, क्या है। यदि ये यक्षु निकला तो फिर तो हम उनका सिंहासन उन्हें सौंपकर और ये महाराज भवन उन्हें सौंपकर उनकी दास्ता स्वीकार कर लेंगे। इसी में हमारा फायदा है। क्या? मैं नकुल, इस दिव्य ज्ञान पीठ का महाराज, जो दिव्य शक्तियों के रहस्य का ज्ञान रखता है। आज मेरा जन्म दिवस है। ऐसे में कश्यप वंश, नागस्थ वंश, वरुण वंश और गरुड़ वंश अपने वारिस के साथ यहां पधारे हैं। उसके लिए धन्यवाद और आभार। हम प्रत्येक 4 वर्ष में यह प्रतियोगिता आयोजित करते हैं ताकि हमें वो उत्तराधिकारी मिल सके तो इस
शक्ति दंड को थाम सके और हमारी आने वाली पीढ़ी को इस दिव्य रहस्यमय शक्तियों के बारे में अवगत करा सके। आज इस प्रतियोगिता में जो विजयी होगा उसे ये दिव्य स्तंभ सौंप दिया जाएगा। यह वही दंड है जिसे वर्षों पूर्व सर्वशक्तिमान यक्षु ने उठाया था और उसके पश्चात यक्षु कहां चले गए ये किसी को पता नहीं है, किंतु यह शक्ति दंड आज भी यही है। आशा है कि आज आप में से कोई इसके लायक साबित होगा। इस बार तो मैं ही जीतूंगा। इतने सालों बाद तो इस दंड को मैं ही उठाऊंगा। आपकी खोज खत्म हुई महाराज, क्योंकि वो रक्षक मैं ही हूँ। मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूँ, यह परीक्षा हमारे 3 गुरु करेंगे। प्रथम गुरु हैं गुरु भैरव, जो यंत्र रचना में सबसे अधिक माहिर है। इनके बनाए यंत्रों से कभी कोई शक्ति जीत नहीं सकती है। दुनिया में लगभग 70% नकारात्मक ऊर्जा को इन्होंने अपनी ही शक्तियों द्वारा परास्त किया है। मैंने इन्हीं से यंत्र रचना का ज्ञान लिया है। और हमारे द्वितीय गुरु हैं गुरु सोम, जिन्हें मंत्रों और श्लोकों की सिद्धि हासिल है। इनके मंत्रों के द्वारा ही न जाने कितने व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं और इनके मंत्रों से ही इस महाराज भवन के आसपास एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। और हमारे तृतीय गुरु हैं गुरु वत्स, जो युद्ध कला में माहिर है। युद्ध की कलाएं और इंद्रियों को काबू करने की क्षमता है और इनके सिखाए योग के द्वारा लोगों ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। और अगर ये नहीं होते तो कोई भी आपके वंश में ध्यान की शक्ति हासिल नहीं कर पाता। ये तीनों गुरु तो महान है। सच में इनका फैसला सही होगा। आज हमारे जन्म दिवस के अवसर पर मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि आज की प्रतियोगिता में जो भी विजयी होगा, जो भी शक्ति दंड को प्राप्त करेगा, उसे सम्मान स्वरूप 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ताकि वो अपने वंश में ऐसे हुनर को और बढ़ावा दे सके। हैरानी की बात है, इस पर मेरी बात का कोई असर नहीं। ऐसा लगता है कि यहाँ ये जीतने के मकसद से नहीं, किसी और मकसद से ही आया है। सिर्फ 500 करोड़ रुपए नहीं है, इस दिव्य ज्ञान विद्यापीठ का संपूर्ण नियंत्रण उसे दिया जाएगा और वो यहाँ का मालिक कहलाएगा और सारे वंश को उसके सामने झुकना होगा। क्या इतना कुछ मिलेगा? शहद तुमको जीतना ही पड़ेगा। जीतेगा तो मेरा बेटा ही सब कुछ। हमारे परिवार के पास जितनी संपत्ति है उससे कई अधिक है। काश मेरा बेटा भी आज इस प्रतियोगिता में भाग ले पाता, कितना अच्छा होता ना। अभी भी इससे कोई असर नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ 14 साल का एक लड़का कुछ तो चाहता होगा, और वो चीज क्या हो सकती है? बस इतना ही नहीं, जो कोई इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो महाराज वंश का वंशज कहलाएगा, उसे महाराज का नाम दिया जाएगा। तुम लोगों में किसे लगता है कि किसका वंश आज जीतेगा? महाराज, ये तो मैं ही जीतूंगा। मैं जीतूंगा महाराज। जीतने की ताकत मेरे पास भी है, लेकिन अफसोस दादाजी ने इसे आगे कर दिया। किसी ने इसे आगे नहीं किया है, ये स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ तक आया है। इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो, कुछ ही समय में सबको पता चल जाएगा कि ये बालक कौन है। इन सब में तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन गुरु भैरव ने इस बच्चे में अगर इतना विश्वास दिखाया है तो जरूर इस बच्चे में कोई तो बात होगी। पर ऐसा क्या खास है, और आखिर है कौन ये बच्चा? ये सभी लोग तो महाराज वंश से जुड़ने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। आप सभी लोग अभी तैयार हैं? तो एक एक करके महाराज को आदर दे ताकि इस प्रतियोगिता की शुरुआत हो सके। सर्वप्रथम गरुड़ वंश, वरुण वंश, नागस्त्य वंश, कश्यप वंश,
शक्तिदंड और महाराज को प्रणाम करो। हाँ बेटा। देखना, अभी महाराज के आगे सर नहीं झुकाएगा तो महाराज को गुस्सा आ जाएगा। ये अपनी माँ का बदला हमसे इसी तरह लेगा। अर्जुन, कश्यप वंश, नमन स्वीकार करें। मैं आप सबको इस प्रतियोगिता के नियम बता देता हूँ। ये संपूर्ण प्रतियोगिता 3 चरणों में संपन्न की जाएगी। सर्वप्रथम यंत्र रचना की प्रतियोगिता होगी और उसके बाद होगी मंत्र, श्लोक और पहेलियों की परीक्षा और अंत में होगी ध्यान शक्ति की परीक्षा। दादाजी, अभी भी मौका है, मुझे जाने दीजिए, वरना अगर ये जाएगा तो हमारी बेइज्जती करवाएगा और इस वक्त दुनिया के साथ साथ हम भी आपको ताना देंगे। चुप करो तुम, तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भर गया है। जब हमने कह दिया कि हमें अर्जुन पर विश्वास है, मतलब है। गुरु भैरव मूर्ख नहीं है जिन्होंने इसके अंदर के हुनर को पहचाना है। हाँ, अभी थोड़ी देर में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम सोना हो या नाली में बड़ा पत्थर। दादाजी, आप अपने पोते की बेइज्जती कर रहे हैं। पिताजी, आप ये गलत कर रहे हैं। आपका निर्णय ये गलत है। इंतजार करो, सबको पता चल जाएगा। सब परेशान है। एक साथ 3 यंत्रों की रचना करना मुश्किल है। मैं तो इसे बना लूंगा, लेकिन बाकी सब डरे हुए हैं। लेकिन ये अर्जुन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसे हराना ही होगा। तो आप सब तैयार हैं इस प्रतियोगिता को और रोचक बनाने के लिए? हमने एक नया नियम बनाया है और वो ये है कि आप में से जो कोई भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देगा उसे उस बात की पूरी जानकारी भी देनी होगी। आधा अधूरा ज्ञान स्वीकार नहीं होगा। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। गुरु भैरव, ऐसे सवालों का जवाब तो केवल आप ज्ञानियों के पास ही है। इस तरह से तो हम ऐसे कई सवालों में उलझ के रह जाएंगे। बिल्कुल उलझ जाओगे, क्योंकि तुम तैयार ही नहीं हो। मैं तैयार हूँ गुरु भैरव। गुरु भैरव, आप कहते हैं यंत्र मंत्र श्लोक सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इतने कम समय में हमें कैसे महारत हासिल होगी? बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक छोटी सी कंपटीशन से डर गया। इस कंपटीशन में हिस्सा लेना तो मेरी ही बेइज्जती है, लेकिन मेरी माँ के लिए मुझे इस 2 कौड़ी की कंपटीशन में भी हिस्सा लेना होगा। बेहतर होगा कि ये प्रतियोगिता शुरू की जाए। तुम तो चाहते ही हो कि ये प्रतियोगिता और कठिन हो। अरे हमने 10-10 साल तैयारी की है इसके लिए। तुम्हारी तो बेइज्जती भी नहीं होगी, बेइज्जती तो हमारी होनी है। गुरु भैरव, क्या सचमुच आप इस प्रतियोगिता को इतनी मुश्किल रखने वाले हैं? ये सब तो अभी से घबरा रहे हैं। ये साफ प्रतीत हो रहा है कि इनमें से कोई विजेता नहीं होगा। फिर शक्तिदंड का कोई भी विजेता कैसे होगा? मैंने ये प्रतियोगिता विशेषकर अर्जुन को ध्यान में रखते हुए कठिन बनाया है। ये क्या तमाशा गुरु भैरव? एक लड़के के लिए आपने नियम बदल दिए और कठिन कर दिया इस प्रतियोगिता को। बिल्कुल, इसके लिए नियम मुश्किल करने की क्या जरूरत थी गुरु भैरव? प्रतियोगिता इतनी कठिन क्या हुई? तुम सब डर गए। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। अर्जुन को देखो, शांत मुद्रा में खड़ा है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में जाकर। आगे हम 3 पहेलियां पूछेंगे। जो उन 3 पहेलियों के सही उत्तर देगा वही पहेली प्रतियोगिता का विजेता कहलाएगा। और उसके बाद अंत में ध्यान शक्ति की परीक्षा होगी। सबको अपनी ध्यान शक्ति से इस पत्थर को हिलाना होगा। गुरु भैरव, इस पत्थर को मन की शक्ति से हिलाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? ये तो नामुमकिन है गुरुदेव। इस प्रतियोगिता को ये लोग मुश्किल कह रहे हैं। आसान प्रतियोगिता के लिए 500 करोड़ कभी नहीं दिए जाएंगे। गुरु भैरव, इतनी मुश्किल प्रतियोगिता कोई जीत पाएगा? ये तो प्रतियोगिता खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी कितनी औकात है। तो प्रतियोगिता आरंभ की जाए। गुरु भैरव, सर्वप्रथम आप। यार, दिव्य यंत्रों के बारे में बताओ, उनके उपयोग के बारे में भी, और
उन्हें बना के भी दिखाओ। हाँ, अच्छा हुआ मैंने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, नहीं तो मेरी भी बेइज्जती हो जाती। लेकिन गुरुदेव, हमें तो ये सारे यंत्र बनाने ही नहीं आते। पहले प्रश्न में ही हार मान ली। परंतु अर्जुन ने हार नहीं मानी है। देखिए, यदि सबको लगता है कि ये प्रश्न इतना ही कठिन है तो इसे सरल कर देते हैं, एकदम बच्चों जैसा प्रश्न, ताकि मेरी वर्षों की दी हुई शिक्षा यहाँ अपमानित ना हो सके। आसान करने की क्या जरूरत है, ये वैसे ही बहुत आसान है। सावधान, अहंकार में मत पड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि इस अहंकार के कारण तुम्हारी योग्यता अपमानित हो जाए। कल कश्यप वंश की और ब्रह्मांड की शक्तियां केंद्रित हो रही थी। ऐसा तो नहीं कि अर्जुन ने ही सारी शक्तियों को केंद्रित किया था, और कैसे? अर्जुन, एक बार पूरा विचार कर लो। इसमें सोचना क्या है, ये वैसे ही बहुत आसान है। तो ठीक है, उत्तर दो। सबसे पहले श्री यंत्र, सौभाग्य के लिए, फिर समृद्धि के लिए 3 यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, गणेश यंत्र, कुबेर यंत्र, फिर स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय यंत्र और बगलामुखी यंत्र। इसने तो बस तुक्का मारा है, भी आता था। तुम दिव्य हो अर्जुन, परंतु तुम्हारी दिव्यता को आंकना भी आवश्यक है। तैयार हो मेरी चुनौती के लिए? मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ जीतने ही आया हूँ। मेरी अगली चुनौती क्या है? गुरुवत्स, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सबको बुलाया प्रतियोगिता के लिए, फिर सारी चुनौती सिर्फ इस अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं? हम सब भी तो खड़े हैं यहाँ पे। पहले पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तो तुम लोग दे नहीं पाए, सिर्फ अर्जुन ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए। क्या अभी भी तुम अपने आप को इस योग्य समझते हो कि अगले प्रश्न का उत्तर दे पाओगे? जो भी हो, आप हमें ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते। सभी सवालों का जवाब देने का हक हमें भी है। बहुत अच्छे, तो मेरी चुनौती सुनो। यह चुनौती आप सभी के लिए है। जो मेरी चुनौती को पूर्ण करेगा, मैं उसे पहले प्रश्नों का विजेता मान लूंगा। हाँ, हमें मंजूर है। तुम सबको मात्र 5 मिनट में 3 यंत्रों की रचना करनी होगी। यंत्र की रचना, वो भी 5 मिनट के अंदर? ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? 5 मिनट? कम से कम 1 घंटा तो दीजिए गुरुदेव। 5 मिनट में तो ये लड़का भी नहीं बना पाएगा। 5 मिनट में आप लोगों के अलावा ये कार्य किसी के लिए भी संभव नहीं है। 5 मिनट नहीं, मैं इसे 2 मिनट में बना सकता हूँ। यंत्र बनाने की चीजों की व्यवस्था की जाए। इन यंत्रों को बनाने में खुद गुरु भैरव को 20 मिनट लगे थे। तो अर्जुन, तुम्हारा समय आरंभ होता है। अब इसने तो इसे मात्र 1.5 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया। अद्भुत, आश्चर्य है, यह तो दिव्य बालक है। ये तो गुरु से भी तेज है। अद्भुत, अति सुंदर। श्री कुबेर यंत्र, तुम सभी देखो और लज्जा से डूब मरो तुम सब। तीसरा यंत्र भी तैयार है और अभी भी मेरे पास 1.5 मिनट बाकी है। इतना प्रबल आत्मविश्वास। अगली चुनौती आप सभी के लिए और भी मुश्किल होगी। मैं तैयार हूं। इन 9 कक्षों में से
एक कक्ष के पीछे छिपे हैं 10 करोड़ रुपए। लेकिन वो कौन सा कक्ष है, ये एक पहेली को सुलझाने के पश्चात ही पता चलेगा। बताइए गुरुदेव, मैं हल करूंगा ये पहेली। अब तक तो तुम चुप थे, आगे भी चुप रहो। गुरुदेव, मैं हल करूंगा ये पहेली। अर्जुन, तुम इसे हल करना चाहोगे? आप पहेली पूछिए। वो क्या है जो जब गंदा होता है तो सफेद हो जाता है और जब साफ होता है तो काला हो जाता है? गुरुदेव, ये कैसी पहेली है? आज से पहले कभी सुनी ही नहीं। इतनी कठिन पहेली? क्योंकि तुम नालायक हो, मूर्ख, किसी योग्य नहीं हो तुम। पहेली का जवाब है। खैर अर्जुन, पहले पूरी बात सुन लो। जो इस पहेली को सुलझाएगा उसे एक और चुनौती मिलेगी। हाथ में धनुष बाण उठाना होगा, आंखों पे पट्टी बंधेगी, फिर एक घंटी की ध्वनि सुनाई देगी। उस ध्वनि को आधार बनाते हुए इस कक्ष पर निशाना साधना होगा। ये तो मैं भी नहीं कर पाता। आपकी पहेली का जवाब है श्याम पर। बिल्कुल सही। अद्भुत। ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल था। अगली चुनौती। अगली चुनौती है ज्ञान की। ज्ञान में सबसे बेहतरीन मैं हूँ। इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा। बीच में मत बोलो, संस्कारहीन बालक। वो क्या वस्तु है जो अदृश्य है परंतु आत्मा को घायल कर सकती है और आत्मा को शक्ति भी प्रदान कर सकती है? लेकिन गुरु भैरव, आपने तो सिखाया था कि आत्मा को कभी चोट ही नहीं लगती। फिर इस पहेली का कोई मतलब ही नहीं बनता। शर्म करो कि तुमने अब तक मेरी दिव्य शिक्षा को समझा ही नहीं। यदि किसी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं ज्ञात है तो शब्द बुरे शब्द से हमारी आत्मा दुखती है और अच्छे शब्द मंत्रों जैसे, उनसे हमें शक्ति मिलती है। अर्जुन, तुम सच में अद्भुत हो, अनमोल हो। तुम तो मेरे गुरु बन सकते हो। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अगली पहेली सभी यंत्रों, मंत्रों और श्लोकों से बलशाली क्या है? अगर वो हमारे अधीन हो जाए तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। इसका जवाब तो मुझे पता है। आश्चर्य है अर्जुन, तुम्हें इसका उत्तर ज्ञात नहीं। तुम्हें इसका उत्तर ज्ञात नहीं है। देखा, जब असली सवाल आया तो चुप हो गया। गुरु भैरव, इसका जवाब मैं दूंगा, ये अर्जुन नहीं, क्योंकि इसका अध्ययन मैंने किया है, वो भी पूरे 10 सालों तक। अवश्य। देखी तो तुम्हें कितना ज्ञान है। बाहुबल, अपनी सेना और तेज दिमाग हो तो भी इंसान ताकतवर बन सकता है। 10 वर्ष की तपस्या को व्यर्थ कर दिया तुमने। चींटी से भी छोटी बुद्धि है तुम्हारी। आपका दिव्य बालक अर्जुन ये भी तो चुपचाप खड़ा है, हार तो ये भी गया ना। मैंने तो बस तुम्हें एक मौका दिया था खुद को साबित करने का। और कोई है जो खुद को साबित करना चाहता है? सबसे पहले इंद्रियां, उनसे हमें शक्ति मिलती है। अगर वो काबू में है तो भी हमें ताकत मिलती है। महाराज, कश्यप वंश का यह बालक अतुलनीय है। मुझे लगता है इस शक्ति दंड का एकमात्र उत्तराधिकारी यही है। इसका फैसला स्वयं महामहिम लेंगे आने के बाद। बस वो आते ही होंगे। अब महामहिम की शक्तियां देखनी है। मेरे अलावा कौन है जो शक्ति दंड के असली हकदार का फैसला करता है? सुनो कार्तिक, महामहिम आ रहे हैं। समस्त दिव्य शक्तियों के ज्ञानी है वो। तो अरे गधे, ऐसे 10 महाराज इनके सामने सर झुकाते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया ना तो समस्त गुरुओं से तुम्हारी इज्जत ज्यादा हो जाएगी। और हाँ, कल अगर तुम उनके उत्तराधिकारी बन गए तो समस्त सारी शक्तियां हमें मिल जाएंगी और हम कल को महाराज बन सकते हैं। तब तो मैं उनके पैर धो के पी लूंगा, उनका नौकर बन जाऊंगा, लेकिन ये मौका जाने नहीं दूंगा।
प्रबल शक्ति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। यहाँ कोई तो है जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं। आखिर कौन है वो? बहुत अच्छे अर्जुन, तुमने अब तक शास्त्रों की सभी चुनौतियों को जीत लिया है और अब है ध्यान की शक्ति। ध्यान की शक्ति में ना तो तुम अपने शरीर का उपयोग कर सकते हो और ना ही किसी और की सहायता ले सकते हो। कुछ ऐसा करके दिखाओ जो सबकी सोच से भी परे हो। मैं तैयार हूं। ये आपके समक्ष एक चमत्कारी पत्थर है। संसार के किसी भी शक्ति का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे कोई हिला भी नहीं सकता क्योंकि ये पत्थर अभिमंत्रित है। इसको तो मैं यूं ही हिला सकता हूं। अच्छा, तो आओ और स्वयं अपने सामर्थ्य को देख लो। जी गुरुदेव। दूर हटो इससे। अपने स्थान पे जाओ। गुरु भैरव, अगर ये पत्थर हाथ से नहीं हिला सकते तो फिर चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि इस पत्थर को अपनी ध्यान शक्ति से हिलाना है। गुरु भैरव, क्या आपको लगता है कि यहाँ किसी के पास इतनी प्रबल ध्यान की शक्ति होगी? मैं इसे 2 मिनट में हिला सकता हूं। अच्छा बेटा, क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो, ज्ञान की शक्ति। हमें देखो, हमारी उम्र कितनी हो गई है, उसके पश्चात भी हम वो कभी पा नहीं सके, और तुम इतनी छोटी उम्र में कैसे करोगे बेटा? ध्यान की शक्ति उन्हें नहीं मिलती जिनके मन में पाप हो। आप और आपका खानदान पापी हैं, पर मैं नहीं। हमारा बेटा अर्जुन गूंगा है। इन लोगों के अनुसार इसमें कोई हुनर नहीं है, कश्यप खानदान के लायक नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम दोनों ऐसे चले जाओ। चले जाएंगे अब यहाँ से, चले जाएंगे। चल बेटा, चल। अर्जुन, अद्भुत चमत्कार कर दिया तुमने इस संपूर्ण प्रतियोगिता को जीत लिया है। तुम ही हो इस प्रतियोगिता के विजेता। हमें गर्व है तुम पे। अच्छा बेटा, इस परिवार ने तुझे हमेशा कलंक समझा, लेकिन आज प्रतियोगिता जीतकर तुमने इस परिवार को सम्मान दिलाया। अब मेरी बारी है बेटा, मैं सम्मान दिलाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी माँ को, मेरी पत्नी को। ये सब है ना, तुमसे माफी मांगेगी बेटा। अर्जुन, क्या इतनी इज्जत काफी है कश्यप वंश के लिए? अर्जुन, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा क्या ये जीत काफी है आपके नाम के लिए? इस धरती पर यही जीत आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान है ना? हाँ। यानी मैंने अपना वादा पूरा किया, अब बारी है आपकी अपना वादा पूरा करने की। जिसके साथ इस कश्यप वंश ने इतना बुरा किया, क्यों? क्योंकि उसने एक गूंगे बेटे को पैदा किया था, इसीलिए तुम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। वो अकेली मरते दम तक तड़पती रही। अब समय है उनसे माफी मांगने की। अगर मैंने इसकी बात मानी तो मेरे नाम पर कलंक लग जाएगा। कौन सा वादा? मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया। तुम्हारी माँ खुद घर छोड़कर गई थी, हम पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने कहा था अगर तुम में से कोई भी अपनी शर्त से पीछे हटा तो तुम सबको दफन कर दूंगा।
मैं इंसान नहीं हूँ। बस बहुत हुआ। जिस दिव्यता का घमंड है ना मन में, वो इसलिए है क्योंकि तुम कश्यप वंश से हो। मैंने पहले ही कहा, मैं कश्यप वंश का नहीं हूँ, ना ही मैं इस समय का हूँ। मेरी शक्तियां तुम सबसे कहीं ज्यादा है। देख रहे हैं गुरु भैरव, ये बच्चा खुद को भगवान बता रहा है। इसका घमंड देखिए जरा। अर्जुन, अपना इनाम लो और चलो यहाँ से। मैं यहाँ कुछ तमाशा नहीं करना चाहता। तुम सब मेरी माँ से माफी मांगते हो या नहीं? महामहिम पधार रहे हैं। अर्जुन, महामहिम के आगे झुक जाओ। हाँ अर्जुन बेटा, प्रणाम करो इन्हें। हे लड़के, महामहिम को सामने झुककर सम्मान दो। औकात है तुम्हारी? ये कैसे बात कर रहा है? हम सबको मरवा देगा ये। इसे महामहिम से भी डर नहीं है। महामहिम के क्रोध में मारा जाएगा ये। अर्जुन बैठ जाओ, तुम्हारी वजह से हम महामहिम का क्रोध नहीं झेलेंगे। मैंने बस इतना पूछा, ये कौन है और इन्हें इतना आदर क्यों दिया जाए? ये महामहिम है, दिव्य शक्तियों का भंडार है, शक्ति दंड के पहले उत्तराधिकारी है ये। सदियों पहले अगर मैंने इस शक्ति दंड को नष्ट कर दिया होता तो ना आज आप होते, ना ये भवन होता, ना ये गुरु होते और ना ही ये महामहिम होते। दिमाग खराब हो गया इसका महामहिम। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। इसे तो हमने 8 साल पहले अपने घर से निकाल दिया था। इसकी गलती की सजा आप हमें मत दीजिए। सही कहा। ना ही मैं इस सदी का हूं, ना ही इस धरती का। मैंने तो बस इन्हें इसलिए जीत दिला दी ताकि इन्हें शक्ति दंड मिले और ये मेरी माँ से माफी मांगे। मेरी पहचान सदियों पुरानी है। मैं अर्जुन नहीं, यक्ष हूं। यदि ये इतना दिव्य है, यक्षु है, तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? ये तो ये लड़का सच में ताकतवर है या सबसे बड़ा बेवकूफ है? महामहिम, इसका दिमाग जरूर खराब हो गया है। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बस पिताश्री, आज सबने देखा जो हमारे परिवार को जीत मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे अर्जुन की वजह से मिली है। मेरे बेटे ने हमारे परिवार को मान दिलाया, सम्मान दिलाया, और हमने क्या किया? 8 साल पहले इसी बच्चे को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि हम इसे गूंगा समझते थे। क्योंकि ये दिव्य नहीं था। क्या मात्र पिताश्री दिव्यता के आधार पर ही हम अपने बच्चों से प्यार करेंगे? आप लोग बताइए। मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। अर्जुन मेरा बेटा होने के बावजूद भी ठोकरें खाता रहा। उसे माता पिता का प्यार नहीं मिला, किसी का सम्मान नहीं मिला। ऐसे पिताश्री, जब इसे किसी का सम्मान नहीं मिला तो ये किसका सम्मान कैसे करेगा? कैसे? उस समय मैं इतना योग्य नहीं था, डर गया था मैं पिताश्री, इसलिए मैंने अपने बेटे, अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। लेकिन आज सबके सामने मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं मरते दम तक अपने बेटे का साथ दूंगा, एक चट्टान की तरह उसके समक्ष खड़ा रहूंगा। फिर चाहे तुम दिव्य हो या ना हो सके तो मुझे माफ कर दे। इतना कुछ सहने के बाद भी इस बालक में कितनी दिव्यता है। मैंने एक सच्ची योग्यता को पहचाना है, सच्ची योग्यता। इस बच्चे की कहानी में दुख भी है, ये दिव्य भी है, लेकिन इसने महामहिम का अपमान किया है, जिसकी सजा है मृत्यु दंड। अर्जुन, तुम क्षमा मांग लो, तुम दिव्य बालक हो, मृत्यु को मत चुनो। अर्जुन बेटा माफी मांग लो। डर नहीं है, क्योंकि ना ही मैं इस समय का हूं, ना ही इस धरती का। इतना घमंड, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी ये दिव्य शक्तियां ईश्वरीय नहीं, अभी तो शैतानी है। शक है?
तो आके आजमा लो, खुद जान जाओगे मैं कौन। मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं। ये शक्ति दंड जिस यक्षु का है वो यक्षु हूं मैं वही यक्षु हूं जिसका जन्म सदियों पहले एक राक्षस के मरने के बाद हुआ था। छोड़ दो मेरे गुरु को। जरूर तुम्हें दिव्य शक्तियों ने अवतरित किया है। मैं तुम्हें शिक्षा देकर दिव्य शक्ति के साम्राज्य का मालिक बनाऊंगा। तेजस्वी बाबा। हजारों सैनिकों की तुमने हत्या की है। बहुत भयानक मौत मिलेगी तुम्हें। इस नरसंहार के लिए नर्क से भी भयानक जगह जलेगी तुम्हारी आत्मा। दानों के सैनिक, ये सब दानों के सैनिक हैं, इसलिए मैंने इनके अस्तित्व को मिटा दिया। मैं जानता हूं आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे इस नरसंहार के लिए, पर मुझे अपनी आत्मा की शुद्धि चाहिए और इस पाप से मुक्त होना चाहता हूं। इसलिए मैं स्वयं को दंड दूंगा और अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तुम सब पापी हो, दिव्यता का घमंड आ चुका है तुममें, पर इस बार मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। तुम सब इस शक्ति दंड के अधिकारी नहीं हो। मैं ये शक्ति दंड और तुम्हारी दिव्यता दोनों ले जा रहा हूं। चलिए पिताजी।